नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मन में जो है वो आज सिद्ध हो जाएगा। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। आज महानवमी है। आज अगर आपको नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा का फल पाना है, अपने कष्टों से मुक्ति पानी है, किस्मत के सितारों को बुलंद करना है, तो महानवमी के कौन से है महाउपाय, महादान, महाअभिषेक, महापाठ आपको जरूर करने चाहिए। यही बताएंगे आज नवरात्र स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। क्योंकि कल्याण तभी करेंगी देवी दुर्गा जब आप कर्म करेंगे। तो बने रहिए कालचक्र की खास पेशकश के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम 7:01 तक। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 8:06 से शुरू हो चुका है। अतिगंड योग रात 12:34 तक है। इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज महानवमी है और आज रवि योग बना हुआ है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार होने के नाते आज राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:12 तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य के शुभारंभ से बचें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सबसे पहले तो आज हमें नवरात्रि के नवमी की अगर हम बात करते हैं तो नवमी का महत्व क्या है, पूजा अर्चना कैसे आज की जाती है? देखो, नवरात्र जो है 9 दिनों का होता है। 9 दिनों का नवरात्र 9 शक्तियों को समर्पित है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की जो 9वीं शक्ति है उन्हीं का नाम है सिद्धिदात्री। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि तु महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। 9वीं शक्ति जो माता की है वो सिद्धिदात्री के रूप में जानी जाती है। सिद्धिदात्री का अर्थ ही, सिद्धिदात्री कहने से आपके मन में एक आह्लाद हो रहा होगा, जो सिद्धि को देने वाली है, जो हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। और माँ सिद्धिदात्री की सवारी जो है वो सिंह की होती है और कमल के फूल पर भी ये विराजमान होती हैं। मार्कंडे पुराण में माँ दुर्गा की 8 सिद्धियां बताई गई हैं। अणिमा, कोई व्यक्ति अपने आकार को परमाणु जितना छोटा कर ले वो अणिमा शक्ति है। हनुमान जी को ये थी। मसक समान रूप कपधरी लंक ही चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी ने मसक के समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया था। उनको अणिमा सिद्धि थी, इसीलिए वो अपना रूप जैसे चाहते थे वैसे बना लेते थे। महिमा, किसी के शरीर को असीम रूप से बड़े आकार का फैलाना, ये भी हनुमान जी के पास था। सुरसानाम अहिन कई माता पठैनी आई कही तही बाता। आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवूं सीता कई सुध प्रभु सुनाऊं तब तो बदन पैठी हूँ वाई। तो कहने का मतलब जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। सतजो जनत ही आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुतलीना। तो कहने का मतलब अपने आकृति को मनमाने ढंग से बढ़ाना, ये महिमा है। गरिमा, असीम रूप से भारी हो जाना। अंगद ने जब अपना पैर जमाया था लंका में रावण के दरबार में कि मेरे पैर को जो उठा देगा मैं सीता को हार करके चला जाऊंगा, और कोई उनके पैर को जरा सा रत्ती भर डग से मंग नहीं कर सका। ये महिमा
शक्ति का प्रभाव है। लघिमा असीम रूप से प्रकाशित होना, सर्वव्यापी होना और प्राकाम में जो कुछ भी आदमी चाहे उसे प्राप्त कर ले। ईशित्व, प्रभुता, वशित्व, सभी पर विजय करने की शक्ति, ये वशित्व प्रभु श्री राम के अंदर था। इन सभी सिद्धियों को देने वाली कौन है? सिद्धिमात्री माँ, सिद्धिदात्री माँ। देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। माँ सिद्धिदात्री का केतु ग्रह पर आधिपत्य है, वह सर्वोच्च शक्ति है और अपने भक्त के विचारों को नियंत्रित करती हैं। माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल के मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए, जो कल्याणकारी होता है। भोग के बाद दान पुण्य जरूर करना चाहिए। नवरात्र की नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता और अनहोनी घटनाओं से भी उसकी रक्षा होती है। आज के दिन आंवले का सेवन भी करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। संतान सुख, निरोगी काया, धन संपत्ति, यश, कीर्ति, पापों से मुक्ति चाहने वालों को आज महानवमी पर मां दुर्गा का किन चीजों से महाअभिषेक करना चाहिए, आइए ये समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखो, नवमी पर महाअभिषेक का महत्व तो है ही है, लेकिन जो भगवती के साधक हैं, जो भगवती राजराजेश्वरी महालक्ष्मी के साधक हैं, उन्हें चाहिए कि 12 महीने 365 दिन नित्य भगवती का अभिषेक करें। आपने नवमी में यथासंभव जैसे भी बन आ सका है आपसे, आपने भगवती की पूजा आराधना की है, उसे माता ने स्वीकार भी किया है। अब बताना चाहूँगा कि अगर आपने पूरे नवरात्र के इन 9 दिनों में अभी तक अभिषेक नहीं कर पाए हैं, तो अगर आपके पास स्फटिक का या पारे का या सोने का या चांदी का अगर श्री यंत्र है तो आप उसका अभिषेक करिए। अगर सोने की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, ठोस मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, उसका भी अभिषेक आप कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति पर अभिषेक नहीं होगा। तो करना क्या है आपको? नवमी पर माँ दुर्गा को गाय के दूध से अभिषेक करना है। एक बड़ी सी थाल ले लीजिए पीतल की और उसमें माँ दुर्गा का चित्र या श्री यंत्र या दुर्गा यंत्र रख करके और दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भर करके दाहिने हाथ में शंख ले करके और उसके शंख की पूंछ से जल गिराइए। कहाँ? यंत्र के ऊपर या मूर्ति के ऊपर। मंत्र क्या होगा? ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गावं स्वपुरुषार्हम्। इस तरह से मंत्र तब तक बोलते रहिए श्री सूक्तम को जब तक दूध पूरा समाप्त न हो जाए। सबसे पहले जल से अभिषेक करना है। पहले आप जल से अभिषेक करेंगे दक्षिणावर्ती शंख से, फिर आप गाय के दूध से स्नान कराएंगे। गाय के दूध से स्नान कराने से संतान का सुख मिलता है। चाहे जितना बड़ी श्रापित कुंडली आपकी हो, चाहे जितना अधिक आपको श्राप के कारण संतान प्राप्त न हो रही हो, अगर आपने भगवती का दूध से अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा शुरू कर दिया गया तो 1 वर्ष के अंदर ही जगत जननी जगदम्बा सारे प्रारब्ध को आपके मिटाएंगी और आपको संतान का सुख मिलेगा। ये आजमाई हुई बात बता रहा हूँ, केवल ये बौद्धिक मौखिक जवाब सवाल नहीं है, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग स्फटिक या पारे के श्री यंत्र पर नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से जल, दूध, इसके बाद जल, दूध, गन्ने का रस, फिर शहद, फिर घी, फिर दही और फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहेंगे, आप विश्वास करिए उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं हो सकता। और हाँ, दही से अगर आप माँ का अभिषेक कर रहे हैं तो इससे रोग से मुक्ति मिलती है।
पिघले हुए घी से अगर माँ का अभिषेक कर रहे हैं तो इससे आपकी यश कीर्ति बढ़ती है। शहद से माँ दुर्गा का अभिषेक करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन संपत्ति बढ़ती है। पंचामृत से नवमी पर माँ दुर्गा का स्नान कराने से सभी मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके चंदन का लेप दुर्गा जी को लगाना चाहिए या मलयागिर चंदन घिसकर उसे जल में मिलाकर उससे अभिषेक करना चाहिए। इससे यश कीर्ति बढ़ेगी, तनाव दूर होगा। माँ दुर्गा का नवमी पर आम के रस से या गन्ने के रस से अभिषेक करने से संपत्ति और बुद्धि का विकास होता है। कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल को जल में मिलाकर इससे देवी दुर्गा को अभिषेक करने से पाप ताप का नाश होता है और हर काम में सफलता मिलती है। नवमी पर माँ का शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार अवश्य होना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक मंत्र है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। और इसीलिए मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपकी पूजा विधि ठीक से नहीं हो पाई या फिर आपने मंत्रोच्चारण जो है वो ठीक से नहीं किया और अगर सिर्फ क्षमा प्रार्थना पढ़ लेते हैं तो आप सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। बात तो सत्य है। देखो, ऐसा है कि भगवती राजराजेश्वरी हैं, इनकी तरफ दृष्टि करने की सामर्थ्य तो शिव जी के अलावा और किसी में है नहीं। शिव जी के अलावा कोई पूरी आंख भर कर इनको देख भी नहीं सकता है। करोड़ों सूर्य की आभा मंडल है इनके अंदर। और ऐसे में भगवती की उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं और हम कलयुगी प्राणी हैं। न तो शुद्ध सामान मिल रहा है, न शुद्ध गाय का घी मिल रहा है, न शुद्ध काला तिल मिल रहा है और न प्रातः सायं संध्या करने वाले योग्य ब्राह्मण मिल रहे हैं और न ही वो वातावरण मिल रहा है जिसमें यज्ञ आदि क्रियाएं की जाती हैं। तो ऐसे में हम तो यथोपचार देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे भी संभव है भगवती की आराधना करके और अपने मन को संतुष्ट करते हैं कि देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। हम पुत्र हैं आपके, हमसे अपराध कदम कदम पर हो रहा है, आप माँ हैं, इसीलिए आप मेरे अपराध को क्षमा करेंगी। तो जब हम क्षमा प्रार्थना कहते हैं, जब हम सारी पूजा की विधि जैसे भी संपन्न हो जाता है न्यूनातिरिक्त दोष के साथ, तो हम कहते हैं आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। तो कहने का मतलब कि न हमें मंत्र का ज्ञान है, न पूजा विधि का ज्ञान है, न आपके आवाहन का ज्ञान है, न ध्यान का ज्ञान है। हे माँ, जैसे भी हमने आपकी पूजा की है इन सब मेरे दोषों को क्षमा करके मेरे अंदर बाल भाव समझते हुए आप मेरे ऊपर कृपालु हो जाइए। और शंकराचार्य जी तो यहाँ तक कहते हैं मया 85 ते रथ कंपनी ते तू वयस कुपुत्रो जाए तो कछदप कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी व्यक्ति अरे केवल संस्कृत के मंत्र ही नहीं समझती हैं देवी को हर भाषा आता है। आप बंगला में उनकी स्तुति करिए, मराठी में उनकी स्तुति करिए, पंजाबी में उनकी स्तुति करिए, तमिल तेलुगु कन्नड़ में उनकी स्तुति करिए, वो सब समझती हैं। क्यों? विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकल जगत्सु। समस्त विद्याओं में वही तो व्याप्त हैं और सारी जो विद्याएं हैं वही उन्हीं का रूप हैं। तो ऐसी कोई भाषा नहीं है जो माता न समझती हो। ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा, बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है। एक पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी थे, जौनपुर के थे, बेलछे गांव के। वो मतलब संस्कृत के बहुत मूर्धन्य विद्वान थे, मूर्धन्य विद्वान। व्याकरण तो ऐसा जैसे सरस्वती उनके साथ रहती थी। वो एक बार किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक आदमी विंध्याचल मंदिर में, श्याम वर्ण का आदमी 65-70 साल का रहा होगा और आधे शरीर में धोती धारण किए हुए था
और दोनों हाथों को जोड़ करके वहाँ कहा माई माई माई। कहन मैंने उसको देखा, सारा ज्ञान हमारा धरा का धरा रह गया कि ये शब्द जो माई है या ये शब्द जो माँ है, पूरे व्याकरण में इसका कोई तोड़ नहीं है और इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई शब्द नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली शब्द है, माँ माई। इतना निकटस्थ का संबंध होने वाला कोई भी दुनिया में शब्द नहीं है। कहन वहाँ जाकर के ज्ञान नतमस्तक हो जाता है। तो कहने का मतलब जहाँ व्याकरणी का व्याकरण शून्य हो जाता है, वहाँ भावना की प्रधानता हो जाती है। माँ को माँ रूप में देखना। अगर माँ के चित्र के सामने पहुँचते ही, माँ के मंदिर में जाते ही आपको बरबस रुलाई हो रही है, आप रोने को मजबूर हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि माँ का कोई आपका बहुत निकट का संयोग है, बहुत निकट का संयोग है। तो क्षमा प्रार्थना तो हमें करना ही चाहिए। ये तो मतलब एक विनम्रता का भी भाव है। जिसको बहुत पूजा पाठ करना आता हो, जिसको बहुत नियम आता हो, उसे भी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आपके जीवन में अगर दरिद्रता का वास है, आपके पास धन का अभाव है, तो आज महानवमी पर आपको कौन सा महा उपाय करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। पंडित जी, देखिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में एक लोटे पर कलावा बांधकर उसमें शहद भरकर माँ के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। लाल कपड़े में नारियल लपेटकर माँ दुर्गा को अर्पित करें, लेकिन शहद जो है, जो लोटा होगा वो पीतल का होना चाहिए, क्योंकि शहद कभी तांबे के लोटे में नहीं रखी जाती है। तांबे के लोटे में रखने से दोष लगता है। पीतल का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, कांसे का लोटा हो, उसमें शहद भरा जाए और छोटा लोटा हो। दुर्गा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती के अगर आप संपूर्ण पाठ करना नहीं जानते हैं, मान लीजिए, तो आप केवल मध्यम चरित्र का पाठ कर लीजिए। मध्यम चरित्र क्या है? दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, ये मध्यम चरित्र कहलाता है